अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल सीकोटेक में। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसा इंडिकेटर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक 3 इंडिकेटर पे वर्क कर चुका हूं और उस पर वीडियो बना चुका हूं जिसकी एक्यूरेसी तकरीबन 90 से 90% आती है। लेकिन ये जो इंडिकेटर ये आपको 100% एक्यूरेसी देगा, ठीक है। तो लेकिन ये है कि आप जो रूल्स मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा उन रूल्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। तो अभी तक YouTube के अंदर इस तरह का इंडिकेटर आपको किसी ने नहीं बताया होगा जिसकी इतनी पावरफुल एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। आपने इसको यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद फिर आपने वीडियो पे दोबारा आना है, लाइक करना है और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है जब आपको लगे कि एक्यूरेसी वाकई ही ये 100% दे रहा है। लेकिन यह है कि वीडियो फुल देखनी है आपने, कोई भी जो स्टेप है आपने स्किप नहीं करना। इसके अलावा अगर आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, तो साइट पे शो कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हो गए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे प्रो वीआईपी में आना चाहते हैं उसकी भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह हम ये इंडिकेटर की सेटिंग करेंगे और उसके बाद इस इंडिकेटर्स को रूल्स के मुताबिक, मनी मैनेजमेंट के मुताबिक किस तरह यूज़ करेंगे। अगर आप रूल से हट के इसको यूज़ करते हैं तो फिर आपका लॉस भी हो सकता है। तो इस वजह से वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा और बार बार वीडियो देखिएगा। जब मुकम्मल समझ आ जाए देन फिर इसको यूज़ करना शुरू कर दें। तो चलें अब मैं आपको लेकर चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। अच्छा यार, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 2 इंडिकेटर को मिक्स करके एक 99.9% आपको विनिंग एक्यूरेसी निकाल के दूंगा। और जो चीज़ें अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% एक्यूरेसी आपकी बन सकती है। देखें, ट्रेडिंग हमेशा माइंड गेम से चलती है। 80% आपका माइंड जो है, इमोशन जो है वो कंट्रोल होने चाहिए। उसके बाद आपकी मनी मैनेजमेंट होनी चाहिए और माइंड को आपने लेके चलना है। बिल्कुल ग्रीडीनेस नहीं आपने दिखानी की ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जो दिखाऊंगा बहुत कम अमाउंट लगा के दिखाऊंगा क्योंकि ज़्यादातर अकाउंट जो है वो कम ही होते हैं लोगों के। ये नहीं है कि यहाँ पे मैं 40,000 50,000 का अकाउंट यहाँ पे दिखाऊं और पर ट्रेड आपको $300-400 लगा के दिखाऊं, तो लोग डीमोटिवेट हो जाती हैं। और सेकेंडली जिनकी अमाउंट अच्छी होती है वो रिकवरी भी कर जाती हैं। तो ज़्यादातर अकाउंट जो है छोटे होते हैं, तो इस वजह से ये जो वीडियो होगी बेसिक होगी, बेसिक बिगिनर्स के लिए, ठीक है। 2 इंडिकेटर आपने पहले सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये सारा सिस्टम आप मोबाइल पे कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे आपको इंडिकेटर की लिस्ट मिल जाती है। सबसे पहला जो इंडिकेटर हमारा होगा कैथनर चैनल होगा। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, कोई आपने यहाँ पे सेटिंग नहीं करनी। मैं हल्की सी यहाँ से सेटिंग ये करूँगा, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसको जस्ट इसका ब्लू कलर कर दूंगा, ठीक है। ताकि कोई भी कर सकते हैं आप, ग्रीन भी, ठीक है, येलो, कोई भी, लेकिन यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ। अच्छा, ये बस एक ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसकी चेंजिंग मैंने कुछ नहीं की, बस ये आपने कलर आपने चेंज करना है, कर ले, नहीं करना ना कर दे। दूसरा हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो मूविंग एवरेज करेंगे। इसके अंदर भी हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे मैं येलो कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको थिक कर देता हूँ। बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या होगा, गेम क्या होगी, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 3-4 चीज़ें यहाँ पे आपने फॉलो करनी है। पहला, आपने अपना मनी मैनेजमेंट लेके चलना है, एक टारगेट सेट करना है कि ये टारगेट जब कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एक चीज़ जहन में रखिएगा, बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ बिल्कुल जहन नशीन कर लें। बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर ओवर ट्रेडिंग का मतलब है आपकी बर्बादी। जब भी आप ओवर ट्रेड करेंगे, लालच में आके लगे रहेंगे, तो आप अपनी जो बर्बादी है खुद उसको आगे लेके आएंगे। सेकंड, आपने टारगेट सेट करना है, स्टॉप लॉस सेलेक्ट करना है कि आज का दिन मेरा अगर 100 की अमाउंट है तो मैंने $10 जो है वो टारगेट रखना है और $10 ही स्पॉट जो है $10 ही स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। उसके बाद मनी मैनेज के साथ आपने अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर आपका लॉस हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, तो उसको आपने, ये नहीं है कि रिकवरी की तरफ आपने चलना शुरू हो जाना है, कब मैं रिकवरी करूंगा, तो उस रिकवरी के चक्कर में आप सारा अमाउंट जो है ज़ाया कर बैठती हैं। तो ट्रेडिंग टोटली आपके माइंड को अट्रैक्ट करती है। ये ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसको देखकर बंदा कहता है कि सारा दिन ही मैं इस पे लगा रहा हूँ, लेकिन वो आपने अपने इमोशन खुद कंट्रोल करनी है। ओवर ट्रेडिंग हरगिज़ नहीं करनी। अब यहाँ पे डिफरेंट, अच्छा, इस इंडिकेटर को आप ओटीसी में भी यूज़ कर सकती हैं
और लाइव मार्केट में भी मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। लेकिन वही चीज़ पहले आप डेमो पे चाहे प्रैक्टिस करें, ठीक है, उसके बाद रियल अकाउंट पे आए, थोड़ी चीज़ें आपने समझ लेनी है। यहाँ पे मैं कुछ पेयर, यहाँ पे ओटीसी के भी पेयर ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत अच्छे से मैंने तकरीबन इसको टेस्ट आउट किया है। तकरीबन 2 दिन टेस्ट आउट करने के बाद मैंने यहाँ पे सोचा कि इस पे वीडियो प्रॉपर बनानी चाहिए। तो कुछ यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओटीसी मार्केट, अभी लाइव मार्केट ओपन हो रही है, तो कुछ ओटीसी मार्केट के साथ लाइव मार्केट को भी हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि क्या इसकी एक्यूरेसी लाइव मार्केट के अंदर भी चलती है और किस तरह ओटीसी में चलती है। ओटीसी के अंदर कुछ एरर हमें देखने को मिल जाते हैं, इस वजह से उन एरर से बचने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा वीडियो के अंदर। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कुछ हम लाइव पेयर भी ओपन कर लेते हैं। अभी परसेंटेज थोड़ी सी स्लो है, तो यहाँ पे अब लाइव पेयर जो है अब ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने कुछ पेयर ओपन कर लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो भी आप ट्रेड लेंगे उसकी अगर वो लॉस में जाती है तो MTG आपने लाजमी रखना है, जिसको हम मार्ट एंगल भी कहते हैं। ये माइंड में आपने ज़रूर रखना है कि जो भी ट्रेड हम लेंगे, अगर वो एक कैंडल एरर दे देती है तो सेकंड कैंडल 100% MTG विन करेगी आपकी। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको बैक करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस पेयर पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जहाँ पे मुझे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस जगह पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो जो है इंडिकेटर, कैथनर चैनल और मूविंग एवरेज, ये दोनों लगा दिए। अब यहाँ पे आपको इस जगह पे नज़र आ रहा होगा ये रेड कैंडल बनी है, ठीक है। ये रेड कैंडल बनी है, ठीक है, डाउन की तरफ। रेड कैंडल ने किस किस को चीज़ को क्रॉस किया है? रेड कैंडल ने यहाँ पे जो हमारा मूविंग एवरेज है उस लाइन को ये क्रॉस कर रहा है। और उसके बाद ये 3 लाइन जो हैं, ये 3 लाइन 1 2 और 3, ये कैथनर चैनल की, जो हम केसी कहेंगे, केसी चैनल की ये लाइंस हैं कैथनर चैनल की। इन तीनों चैनल को भी ब्रेक, इन तीनों में से एक लाइन भी ब्रेक करता है तो हमारा जो है नेक्स्ट कैंडल जो है सेम डायरेक्शन के अंदर बनती है और मूविंग एवरेज को भी कैंडल ब्रेक करती है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज को इस कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद ये जो लाइन है कैथनर, इसको भी ब्रेक किया। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद आपको हल्के से यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिली, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि सेम डायरेक्शन के अंदर बनेगा, तो यहाँ तो ग्रीन बन रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये हुआ जी लॉस, ठीक है, ये हमारा हो गया लॉस। लेकिन उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा, क्या इसमें आपने MTG मार्टेंगल ये लाजमी रखना है, ठीक है। मार्टेंगल आपने लाजमी रखना है इस चीज़ को यूज़ करते हुए। उसके बाद आपने यहाँ पे ये लॉस हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपने एंट्री ले ली मार्टेंगल की, तो यहाँ पे आपको एक डीप जो है विनिंग मिल गया विद मार्टेंगल, ठीक है। अब ये वर्क किस तरह करता है, जब कैंडल चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, वो मूविंग एवरेज चाहे इधर बने या इधर बने, उसको भी क्रॉस करे। उसके बाद कैथरीन चैनल की लाइन चाहे ये वाली है चाहे ये वाली है, या चाहे ये वाली है, इन तीनों में से किसी को क्रॉस करे तो सेम डायरेक्शन के अंदर, अगर ग्रीन बनती तो आपने ग्रीन डायरेक्शन के ऊपर जाना था, सेम डायरेक्शन। और मार्ट एंगल भी आगे अगर लॉस हो जाता तो मार्ट एंगल भी सेम डायरेक्शन के अंदर लेना था। इसी तरह डाउन बने, ग्रीन बने, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है रेड की। लेकिन यहाँ पे रेड नहीं बनी, यहाँ पे हल्की सी उन्होंने ग्रीन बना दी, स्पिनिंग कैंडल बना दी, और उसके बाद यहाँ पे हमें एक विन मिल गई, ठीक है। अब मज़ीद मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर हम लाइव मार्केट के अंदर भी देखेंगे और उसके बाद OTC में लेके देखेंगे, ठीक है। मैं कोई कंफर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस जगह पे भी हमें एक कंफर्मेशन मिल रही है और यहाँ पे अच्छी खासी कंफर्मेशन मिली है। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पहले आपको रेड का बताया, मैं आपको यहाँ पे ग्रीन का समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जी मैंने क्या कहा आपसे कि
मूविंग एवरेज की लाइन को भी ब्रेक करे और कैथरीन लाइन को भी ब्रेक करे। तो यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद ये कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद हमने सेम डायरेक्शन के अंदर लेनी थी, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होनी थी और ये हमारी जो है डायरेक्ट विन। अगर फ़र्ज़ करें ये लॉस हो जाती है, एंट्री लेट हो जाती है, तो उसके बाद मार्ट एंगल हमारा 100% यहाँ पे आपको डीप विन नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी एक और चीज़ यहाँ पे देखें, मज़ीद कन्फर्मेशन यहाँ पे रेड कैंडल ने मूविंग एवरेज और कैथरीन लाइन को जो है ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पे जो है इस जगह पे आपका इस जगह पे आपका जो लगना था लेवल था, इस जगह पे जस्ट वेट, ठीक है, इस जगह पे आपका लेवल था, उसके बाद आपको यहाँ पे एक मज़ीद विनिंग ट्रेड मिल गई। मतलब कि इतने पे आपने यहाँ पे 200% विनिंग ट्रेड यहाँ पे आप निकाल सकते थे। ठीक है, अब मज़ीद मैं किसी और पेयर के अंदर आपको दिखाता हूँ, फिर लाइव हम टेस्ट आउट करते हैं। ठीक है, दोनों लाइन को ब्रेक करना और प्रॉपर ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अब इस पेयर पे, अब यहाँ पे मैं कितनी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा पीछे भी नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस मूविंग एवरेज ने लाइन ने यहाँ पे ब्रेक किया ग्रीन कैंडल ने, और यहाँ पे कैथरीन को भी ब्रेक किया। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है वो एंट्री लेनी थी और उसके बाद यहाँ पे ये देखें डायरेक्ट विन। ठीक है, 100% विन यहाँ पे आपको मिल गई। ठीक है, मार्टेंगल भी यहाँ पे विन हुआ, लेकिन हमने इसी जगह पे जाना है। जब हमें विन मिल जाए तो फिर मार्टेंगल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो विन। अब ये नहीं है कि यहाँ पे आप बस लगे रहें, आपने इनको यूज़ करना है अच्छे तरीके से। जहाँ पे ब्रेकिंग आपको मिले उस जगह पे आपने जो है ट्रेड को प्लेस कर देना है। थोड़ा आपने मार्केट को टाइम देना है। ठीक है, यहाँ पे देखें अभी ये कुछ 5 मिनट पहले 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 5 मिनट पहले भी हमें यहाँ पे इस जगह पे एंट्री अच्छी खासी मिल रही थी। अगर हम ट्रेड लेते यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इस जगह पे, तो हमें कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे एंट्री मिलनी थी। यहाँ पे देखें इन दोनों ने ब्रेक किया। ठीक है, रेड लाइन ने मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया और उसके बाद कैथरीन लाइन को भी ब्रेक किया, और उसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री लेनी थी और उसके बाद यहाँ पे हमें डायरेक्ट डीप विन यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, अब मैं पीछे आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि किस तरह ये वर्क करता है। और यहाँ पे ये देखें, इस जगह पे अगर आप एंट्री लेते हैं, ठीक है, इवन के विन तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैं एंट्री आपको रिकमेंड नहीं करता। यहाँ पे ट्रेड तो विन हो रही है, यहाँ पे ये देखें डाउन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है लेकिन कैथरीन लाइन को ब्रेक नहीं किया। आपने यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो ये विक जो है ये कैथरीन लाइन से थोड़ा सा ऊपर बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेंगे, आपने खेलना है बिल्कुल लो रिस्क में। प्रॉपर ब्रेकिंग जब करेंगे लाइन तब आपने ट्रेड लेनी है सेम डायरेक्शन की तरफ, लेकिन ये है कि बहुत ही फोकस करके आपने इसको लेके चलना है। और यहाँ पे विन हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता तो मैं कभी भी यहाँ पे ट्रेड प्लेस ना करता, क्योंकि यहाँ पे मुझे 100% शो नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर, ये लाइव मार्केट अभी ओपन हुई है, तो यहाँ पे ये देखें। ठीक है, यहाँ पे लाइव मार्केट अभी थोड़ी देर पहले ये ओपन हुई है, तो यहाँ पे भी मैं लाइव मार्केट के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। इस जगह पे होपफुली आप मेरी चीज़ों को समझ रहे होंगे। बाकी कोशिश करें कि अगर अप ट्रेंड जा रहा है और अप ट्रेंड के अंदर ही आपको ये वेरिफिकेशन कर रहा है कैथरीन और मूविंग एवरेज, तब आप बहुत अच्छी एंट्री ले सकते हैं। डाउन ट्रेंड के अंदर भी आप इसकी एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसने ग्रीन कैंडल ने दोनों को ब्रेक किया और ये बहुत ज़्यादा क्लोज भी थे एक दूसरे के, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंडिकेटर है कि अगर लाइन ज़्यादा क्लोज हो के एक दूसरे को, और लाइन एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हों और कैंडल जो है फिर ब्रेक करे, तो फिर बहुत शॉर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ ने इसने ग्रीन कैंडल ने मूविंग एवरेज और कैथरीन लाइन को ब्रेक किया, और उसके बाद यहाँ पे भाई देखो कितना ज़बरदस्त इस जगह पे हमारी एंट्री होनी थी, और कितना ज़बरदस्त हमें 1 मिनट की कैंडल या 1 मिनट का मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो कितना शॉर्ट हमें यहाँ पे मिलना था। ठीक है, होपफुली इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ जहाँ पे मुझे परफेक्ट एंट्री मिलती है। ठीक है, वहाँ पे मैं परफेक्ट एंट्री लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें एक एंट्री
मिल सकती है, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये दोनों कैंडल यहाँ पे अभी क्रॉस नहीं हुई और ये विग बन रही है। अच्छा, विग का भी बहुत ज़्यादा जो है अहम किरदार होता है मार्केट के अंदर, ठीक है, विग का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, लेकिन ये है कि हम जो है ट्राई करेंगे यहाँ पे शॉर्ट हमें मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिलहाल नहीं लेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि ये USD BRL के अंदर ये नेक्स्ट कैंडल डाउन बनती है, यही कैंडल डाउन चली जाती है, तब तक हम कुछ अच्छी एंट्री यहाँ पे तलाश कर लेते हैं। एंट्री तलाश करने के लिए थोड़ा सा आपको मार्केट के अंदर जो है टाइम देना होगा, और इस जगह पे यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज और कैथरीन लाइन बहुत ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पे ये डाउन चली गई है। अगर अप ये रहती तो हमने अप की तरफ जो ले लेना था, लेकिन अभी जो है कंफर्मेशन नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये जो USD BRL का मैंने कहा था कि ये इसने क्रॉस किया है, विक के साथ क्रॉस किया है, तो विक का रोल है, विक को भी आप कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं ले लेता तो मेरी विन हो जानी थी, ठीक है। लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको परफेक्ट मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि उस तरह आपने लेनी है। ये नहीं है कि बस हल्का फुल्का वो ब्रेक करे तो आप फ़ौरन उसको जो है ट्रेड लगा के लॉस करवा लें, कैपिटल अगर आपका छोटा हो। तो इस वजह से ध्यान से जहाँ से आपको परफेक्ट एंट्री मिलती है यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे। ये है यूरो JPI, तो यहाँ पे हम एक दफ़ा आएंगे, और यहाँ पे और किसी जगह पे मुझे अगर एंट्री मिलती है तो मैं चेकआउट कर लेता हूँ। बेस्ट एंट्री आपको मिल जाएगी जहाँ पे आप अपनी कैपिटल के मुताबिक जो है टारगेट सेट करके आप अच्छी खासी एंट्री यहाँ से निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं। लेकिन ये है कि रूल्स को आपने फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट के मुताबिक आपने चलना है, रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक चलना है। तो यहाँ पे आप ये इस जगह पे ये इसको ब्रेक कर रही है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, इस जगह पे, और ये क्रॉस हो गया तो यहाँ पे डाउन की तरफ मैं ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 100 पर ये $100 $200 नहीं लगाया, ये मैं क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक, मैं आपको बता रहा हूँ, कि बेसिक जो लोग बिल्कुल बिगिनर होते हैं ये उनके लिए है। अक्सर लोग अपना ये $100 लगा रहे हैं, 200 लगा रहे हैं, 40,000 का अकाउंट दिखा रहे हैं, वो बेचारे डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो फिर उसका समझते हैं कि ज़्यादा अमाउंट हम लगाएंगे तो ज़्यादा पैसा कमा लेंगे रातों रात अमीर होने के चक्कर में। लेकिन ऐसा नहीं करना आपने अपने बजट को देखना है, अपनी मनी मैनेजमेंट को देखना है, उसके मुताबिक आपने चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, इसने एक तो ये लाइन भी काफ़ी एक दूसरे के क्लोज थी, ठीक है। रीज़न क्या थी क्यों मैंने लिए, एक तो लाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज थी एक दूसरे के, और सेकेंडली रेड ने बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्रेक किया। ब्रेक जैसे ही किया हमने भाई इस जगह पे एंट्री अपनी मार ली, ठीक है, और यहाँ पे ये एंट्री हमारी विन होगी, ठीक है। तो अब मैं मार्टेंगल जाऊँगा नहीं क्योंकि मैं विन कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे विग ने और इसने रेड ने क्रॉस तो किया है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा मुझे डाउट है तो डाउटेबल पे हम नहीं करेंगे, हमें चाहिए परफेक्ट एंट्री। अब यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लूँगा, क्या वजह है, क्या रीज़न हो सकती है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर। यहाँ पे मैं इसलिए एंट्री नहीं लूँगा, यहाँ पे आप देखें कि जो कैथरीन लाइन है उसको तो इसने रेड लाइन ने ब्रेक कर लिया, लेकिन जो मूविंग एवरेज लाइन है, ठीक है, वो हल्का सा यहाँ पे डाउटेबल है। तो यहाँ पे एंट्री में भी यहाँ पे ये ट्रेड विन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे गैप अप भी आपको नज़र आ रहा है, ये चीज़ भी चले अच्छा हुआ हमें नज़र आ गई। यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है, इस तरह के गैप आपको OTC मार्केट में नज़र आते हैं जब कैंडल एरर देती है। तो इस तरह के जब आप गैप नज़र आए और चाहे लाइन क्रॉस हो रही है, ठीक है, लेकिन ये गैप आपको नज़र आ रहा है, तब भी आपने अवॉइड करना है, ठीक है, तब भी आपका लॉस हो सकता है। यहाँ पे देखिए लॉस हो गया, ठीक है। इन चीज़ों को आपने देखना है। यहाँ पे ये हमारा फुलफ़िल नहीं कर रही थी, हमारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ये फुलफ़िल नहीं आ रहा था। अच्छा जी, नेक्स्ट एक ट्रेड हम विन कर चुके हैं, नेक्स्ट कोई देखते हैं। यहाँ पे हम ट्रेड लेके देखते हैं, ठीक है। अब ट्रेड लेने की रीज़न क्या थी वो आपने मुझे बताना है कमेंट में। तो चलें ये और देखते हैं कहीं पे अगर हमें परफेक्ट लाइव में आपको करके दिखा रहा हूँ, कोई कहीं पे वीडियो स्किप नहीं कर रहा। और यहाँ पे बहुत अच्छी आपको एंट्रीज मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ा सब्र के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री कितनी ज़बरदस्त मिलनी थी, ठीक है। यहाँ पे तो हमारी ट्रेड यहाँ पे लगी हुई है, ये लॉस होता है तो हम मार्टेंगल भी ले सकते हैं अगर लॉस होता है, ठीक है।
तो मैंने इवन के लेट एंट्री ली है, लेकिन फिर भी हमारी ये देखते हैं क्या बनता है। मैंने लेट एंट्री ली है आपके सामने और ये हमारी विन हो चुकी हैं, ठीक है। ये देखें, कुछ रिफंड होगी, कुछ विन होगी। मेरी एंट्री थोड़ी सी लेट थी, यहाँ पे देखें। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरी एंट्री तकरीबन 40 पे लगी है, ठीक है, 40 पे। इवन कि मुझे, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो फिर जल्दी जल्दी दिखाना होता है, मेरी एंट्री लगनी चाहिए थी 1 मिनट की। यहाँ पे अब कौन सी हमारी एंट्री कहाँ पे बन रही थी? हमारी एंट्री बन रही थी इस जगह पे, और मैंने यहाँ पे एंट्री ली इस जगह पे, लेकिन फिर भी हमारी कुछ विन हुई, कुछ रिफंड होगी, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैंडल स्टार्ट होने से पहले और देखने से पहले। तो इस तरह की जो रेंजिंग मार्केट है इस जगह या इस पेयर के अंदर, ये ओटीसी का है, तो इसमें आपने रिस्क नहीं लेना, ठीक है। इसमें आपने रिस्क नहीं लेना, ठीक है। ये रेंज में मार्केट साइड वे में चल रही है, तो यहाँ पे आप रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको हम अवॉइड कर देंगे, इस पेयर को। अच्छा जी, हाँ, यहाँ पे हमारी एंट्री मिस हो गई है यार, ज़बरदस्त एंट्री थी यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे कैंडल ने एंड होना था, ये इसका एंट्री पॉइंट था, और यहाँ पे डाउन मार्ट एंगल भी जा रहा है, लेकिन खैर बस एंट्री का आपको पता चल जाए तो भाई थोड़ा सा ये है कि बंदा वेट कर ले, लेकिन अच्छी एंट्री पे जो है 100% श्योर शॉट निकाल ले। अब ये पेयर है जी जी CHF JPY, और यहाँ पे अप जा रहा है। अगर ये दोनों कैंडल मूविंग एवरेज को और कैथन लाइन को करते हैं तो टाइम में देख लूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही, 20 मिनट चले। हाँ, लास्ट देखते हैं परफेक्ट एंट्री यहाँ पे हमें मिल जाए, उस जगह पे जल्दी से लेकर क्लोज करते हैं, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट के साथ आपने चलना है, स्टॉप लॉस के साथ आपने चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, मार्केट डाउन। ओटीसी का यही है कि एकदम से मार्केट का पता नहीं, 10 सेकंड के अंदर अंदर मार्केट जो है अभी हमें लग रहा था कि ग्रीन बनेगी, लेकिन 10 सेकंड के अंदर ओ भाई यहाँ पे अप की तरफ लेट्स सी ले चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, और ये रियल मार्केट है यूरो USD की। तो यहाँ पे हमने आपकी क्यों ली है वो आपके सामने है भाई, ठीक है। चेकआउट करते हैं आपकी क्यों ली है। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन वही चीज़, ओवर ट्रेडिंग आपकी बर्बादी है, ओवर ट्रेडिंग आपकी बर्बादी है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, लगे रहेंगे लालच में, तो भाई आप लॉस में हैं। टारगेट सेट करें, स्टॉप लॉस सेट करें, मनी मैनेजमेंट सेट करें, ठीक है। अपना मेंटोर सेलेक्ट करें, बेसिक चीज़ें समझें, ठीक है। बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके सामने मैंने आपको सारा कुछ बताया। बैक टू बैक तीसरी विन जा रही है, और यहाँ पे देखें ओटीसी में भी विन जा रही हैं। लेकिन ये है कि भाई अगर लगे रहेंगे तो फिर तो आपका लॉस होगा, जब आपने टारगेट ही सेट नहीं करना। यहाँ पे देखें सारा आपको ग्रीन ग्रीन $1 की लगा रहा हूँ, लेकिन ये है। अब जी रीज़न, सिंपल रीज़न, लाइव मार्केट के अंदर ओटीसी के मार्केट दोनों के अंदर मैंने आपको विनिंग ट्रेड निकाल के दिखा दी है। अब जी रीज़न छोटा सा है और बहुत सिंपल है कि भाई ये मूविंग एवरेज को, कैथरन चैनल की लाइन को ब्रेक कर दिया ग्रीन ने, यहाँ पे हमने एंट्री लेनी थी। अब ये नहीं है कि आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं कि नहीं जी ये तो अब ग्रीन बननी है। भाई ये यहाँ पे भी क्लोज हो सकती थी, ठीक है, यहाँ पे भी क्लोज हो सकती थी, हमारी एंट्री यहाँ पे होती। अब ग्रीन तो गई है, लेकिन ये है कि यहाँ पे क्लोज हो जाती तो फिर आपका ऊपर एंट्री लगनी थी, लॉस हो जाना था, फिर आपने कहना था राशिद भाई हमारा तो लॉस हो रहे हैं। तो प्लीज़ डेमो पे प्रैक्टिस करें, पहले एंट्री को समझें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एंट्री ली, थोड़ी सी डाउन जाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने एंट्री प्लेस कर दी। मुझे पता था कि यहाँ पे आप जाएगी, और वहाँ पे आप गई अच्छी खासी, और हमने यहाँ पे निकाला। अब जी पहला, और देखें ये अप ट्रेंड में जा रही है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जो है अप ट्रेंड में भी जा रही है, ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था, ठीक है। सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे, समझेंगे, फिर ही आप यहाँ पे 100% शॉर्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे क्यों मैं इतना कन्फर्म था, अप ट्रेंड जा रहा है, गुड हो गया जी। उसके बाद जी यहाँ पे दोनों को ब्रेक कर दिया, और ये क्लोज भी हैं, एक दूसरे के क्लोज भी हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी, ठीक है। इन चीज़ों को आपने जो है फोकस करना है, ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो प्रैक्टिस से आती है। तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री मिस हो चुकी है, यहाँ पे बल्कि इसने तीनों ईस्ट ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेंगे। अगर विन भी हो रही तब भी रिस्क नहीं लेंगे।
दो को ब्रेक करना ज़रूरी है और थोड़ा सा वो उनका पॉइंट ऑफ ये क्लोजिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए आपस में इनका, फिर हमें ज़्यादा कंफर्मेशन होती है इनकी। यार यहाँ पे देखें क्या ज़बरदस्त ब्रेक किया और उसके बाद विन विन विन। यहाँ पे तीनों लाइन आ रही हैं तो हम नहीं लेंगे रिस्क। ठीक है, तो होपफुली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है अभी तक आई थिंक यूट्यूब के अंदर, और मैंने अभी तक 3 इंडिकेटर की वीडियो बना दी है, ये चौथा इंडिकेटर है। तीनों इंडिकेटर से ये बहुत बेस्ट है। मैंने तकरीबन इस पर 2 दिन टेस्ट आउट किया आप लोगों के लिए। ठीक है, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी इसको टेस्ट आउट करने की, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट आउट किया है। तो एक लाइक तो बनता है और उसके बाद अच्छा सा कमेंट करें, यूज़ करें। उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मज़ा आया इस इंडिकेटर को यूज़ करके। ये बिल्कुल बेसिक और बिगनर के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप के अंदर आना चाहते हैं, हमारी सिग्नल कॉपी करना चाहते हैं, तो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप हमारे पब्लिक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। अपने होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।